हे एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्कूल 2013 ड्रामा का एपिसोड नंबर 1 का पार्ट 1। तो कहानी के शुरुआत में हमें हमारा ली सुन सुक दिखाया जाता है, जिसका नाम ड्रामा में है गो नाम सुन, जो कहीं पर कुछ डिलीवरी करने के लिए जा रहा होता है। दूसरी सीन में हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर जी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। तभी एक स्टूडेंट उनसे पूछते हैं कि हमने सुना है कि आप स्कूल छोड़ के जाने वाले हो, क्या ये सच है? तब टीचर जी कहते हैं कि हाँ, तुम लोगों ने सही सुना है। तब स्टूडेंट्स कहते हैं कि तो हमारे एग्ज़ाम का क्या होगा? तब टीचर जी एक बुक निकाल कर सारे बच्चों को दिखाते हैं और बच्चे कहते हैं कि क्या ये गोल्डन नोटबुक है? तब टीचर जी कहते कि हाँ, ये तुम बच्चे लोगों का गोल्डन नोटबुक ही है। ऐसी बातचीत चल रही होती है, तभी हमारे नामसुन क्लास में एंटर करता है अपना डिलीवरी लेकर। तब टीचर जी नामसुन से पूछते हैं कि क्या तुम हाई स्कूल स्टूडेंट हो? तब वो बोलता है कि हाँ। तब टीचर जी उसे वो गोल्डन नोटबुक देता है, बट वो लेने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ली का घर, जहाँ पर वो खाना बना रहा होता है। घर को देखकर ऐसा लगता है कि वो घर में अकेला ही रहता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामसुन बस में बैठकर स्कूल के लिए जा रहा होता है। तभी बस में चढ़ते हैं 3 बैड बॉयज। नामसुन की नज़र जब उन पर पड़ती है तब वो अपने सीट से उठकर चला जाता है। उन्हीं में से एक लड़का आकर वहाँ पर बैठ जाता है। तभी एक लड़की नामसुन से कहती है कि इडियट, तुम उन लोगों से इतना डरते क्यों हो? हाँ। फिर हमारा नामसुन कुछ नहीं बोलता है और सब करके बस से उतर जाता है, मतलब सारे बच्चे उतर जाते हैं। फिर सब नामसुन स्कूल में एंटर करता है, तब बैड बॉयज उसे रोक लेते हैं और उससे उसका पैसा मांगते हैं। नामसुन अपने पॉकेट से पैसे निकालकर उन्हें देता है और कहता है कि मुझे बाकी का 2 रुपये वापस चाहिए। तब वो लोग उसके साथ बदतमीजी करते हैं और उन्हीं में से एक लड़का नामसुन को सिगरेट देने की कोशिश करता है, बट हमारा नामसुन उसे इग्नोर करके चला आता है। फिर हमें टीचर लोगों का अड्डा दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टीचर बाकी टीचर लोगों को भाषण दे रहे होते हैं। वहाँ पर एक न्यू टीचर भी होती है जिसका नाम होता है जंग। उसे नामसुन के क्लास का होमरूम टीचर बनाया जाता है। जब वो क्लास में एंटर करता है तब सारे बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं। यार, इतने बड़े हो गए हैं ये लोग, फिर भी ये सब कर रहे हैं। खैर, जाने दो। और यहाँ पर हमारे नामसुन को देखो, चुपचाप सो रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ टीचर जंग उन लोगों को शांत करवाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे होते हैं, फिर भी कोई उन पर ध्यान ही नहीं देता है। लेकिन बहुत सारे प्रयास करने के बाद आखिरकार वो अपने मिशन पर कामयाब हो ही जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ टीचर लोग दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एक टीचर प्रिंसिपल को एक पिक्चर दिखा रहे होते हैं। क्या पिक्चर, ये आप खुद ही देख लीजिए। उसके बाद फिर से हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही फोटो वाला लड़का और बाकी के 2 क्लास में एंटर करता है। क्योंकि वो लेट था, इसलिए टीचर जंग क्लास के प्रेसिडेंट से पूछते हैं कि जो कोई भी बच्चा क्लास में लेट से पहुँचता है उसके साथ क्या किया जाता है। फिर टीचर जंग उसे अपने मुँह से स्विंगम निकालने को कहते हैं। उसके बाद वो बैड बॉय अपने मुँह से स्विंगम निकाल कर बेंच के नीचे लगा देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लासरूम में हेड टीचर जी आते हैं और कहते हैं कि मैं अभी तुम लोगों का बैग चेक करूंगा। वो पहले फोटो वाला लड़का जिसका नाम होता है ओ जंग हो, उसे अपना बैग लाने को कहते हैं। तभी वो चुपके से अपना सिगरेट का पैकेट अपने बेंच पर चिपकाए हुए स्विंगम पर लगा देते हैं और बैग लेकर टीचर जी के पास चले जाते हैं। फिर टीचर जी नामसुन को कहते हैं कि ओ जंग सो के डेस्क को अच्छी तरह से सर्च करो। पहले तो उसे कुछ नहीं मिल रहा था, बट तभी उसके हाथ से वो सिगरेट का पैकेट लग जाता है और वो पूरे क्लास के सामने ही गिर जाता है। फिर जब टीचर जी नामसुन को वो सिगरेट का पैकेट उनके पास लाने को कहते हैं, तब उनकी नज़र जाती है नामसुन के शूज़ पर और वो दोनों को ही उनके साथ चलने को कहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से क्लासरूम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा दौड़ कर आता है और ऑफिस में क्या क्या हुआ ये सारी बातें बाकियों को कहता है। फिर एक लड़की कहती है कि पर टीचर जी नामसुन को क्यों लेकर गए, उसने तो कुछ नहीं किया है ना। फिर वो लड़का कहता है कि क्योंकि वो पिक्चर में ओहसुंग हो के साथ था, इसलिए वो उसे भी लेकर गए हैं। फिर हमें टीचर लोग दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो उन्हीं के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि टीचर जी नामसुन को सारी बातें सच सच बताने को कहते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलता है। फिर टीचर जी नामसुन से पूछते हैं कि क्या तुम उन लोगों से डर रहे हो? तब नामसुन कहता है कि नहीं। फिर वो कहते हैं कि क्या तुमने ओसंग हो के साथ रहना शुरू कर दिया है? तब नामसुन फिर से कहता है कि नहीं। उसके बाद टीचर जी नामसुन को वहाँ से भेज देते हैं। उसके बाद रास्ते में ही नामसुन को टीचर जंग मिलती है और वो नामसुन से पूछती है कि क्या तुमने सच में स्मोक किया है?
तब नामसुन ना कहता है। फिर टीचर जांग कहती है कि तू टीचर को सारी बातें बता दो जो भी तुम जानते हो, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, इसलिए तुम सारी बातें टीचर को बता दो। फिर नामसुन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि इस स्कूल का सिस्टम इतना ख़राब नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें नामसुन और ओह जंग हो को दिखाया जाता है हेड टीचर जी के साथ। तभी एंट्री होती है टीचर जांग की और वो कहती है कि मैं इन लोगों की होमरूम टीचर होने के नाते एक ऐसी पिक्स है जिसमें उन लोगों का चेहरा अच्छी तरह से दिखा भी नहीं जा रहा है, ये नहीं मानती कि वो दोनों ही वो लोग हैं। फिर वो वही बात बोलती है जो कुछ देर पहले नामसुन ने कहा था कि मुझे पता है कि इस स्कूल का सिस्टम इतना बुरा नहीं है और आप उन दोनों को स्कूल से नहीं निकालोगे। तब हमें नामसुन का हंसता हुआ चेहरा दिखने को मिलता है। फिर हेड टीचर जी टीचर जंग को कहते हैं कि क्या आपने वो सब कुछ कह दिया है जो भी आप कहना चाहते हैं, अगर हाँ तो फिर आप यहाँ से चली जाइए। उसके बाद फिर से हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पर ओह जंग हो क्लास प्रेसिडेंट से पूछता है कि तुमने क्यों आज मुझसे लेट फीस नहीं लिए। तब वो कहता है कि अगर आप खुद भुगतान करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर ओह जंग हो यंगू से कुछ पैसे उधार मांगते हैं अपना लेट फीस देने के लिए, लेकिन वो देने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। फिर वही 3 बदमाश लड़कों में से ही एक लड़का उसे तंग कर रहा होता है। तभी हमारा नामसुन उस पर बुक फेंक कर मारता है।